हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट इज कंप्लीटेड इन ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी ड्यूडेनम, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर हम प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वो कौन से पार्ट में होता है अमंग द गिवन ऑप्शंस. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में देखेंगे वो देखेंगे location of completion of the digestion of carbohydrates, fats and proteins. राइट. तो अगर हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो जो भी हमारे को ये प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं ये बहुत ही मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं. लाइक अगर हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं या हम फैट्स की बात कर रहे हैं या फिर इधर अगर हम कार्ब्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की भी बात कर रहे हैं तो ये सब हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं. ये सब अपने अपने फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन होते हैं और उसके बाद इनका डाइजेशन कंप्लीट होके फिर ये एब्जॉर्प्शन में चले जाते हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो प्रोटीन्स किस में टूटता है, उसकी सिंपल सब्सटेंसेस होती हैं एमिनो एसिड्स. फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स. कार्ब्स आर ब्रोकन डाउन इनटू शुगर्स यानी कि मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज में टूटता है कार्ब्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये शुगर्स में टूटते हैं, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में. ये इसकी सिंपलर यूनिट्स हैं. और उसके बाद ये पॉइंट पर, जब इस पॉइंट तक ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि डाइजेशन इज कंप्लीटेड. डाइजेशन इज कंप्लीट. तो ये जो पॉइंट है ये कहां पर आके कंप्लीट होता है? ये कंप्लीट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स में. स्मॉल इंटेस्टाइन्स भी बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन इसकी. तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आके कंप्लीट होता है ये पूरा प्रोसेस. अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में या स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन्स के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम. ये 3 पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स के. अब इसमें से जो जो ड्यूडेनम होता है, अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो ड्यूडेनम हमारा कहाँ मिल रहा है? ये स्टमक है, ये जो कर्व है ये होता है हमारा ड्यूडेनम. तो ये बेसिकली एक तरीके से पाथवे प्रोवाइड करता है खाने के ट्रांसफर के लिए टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, जहां पर जाके विलाय, माइक्रोविलाय उसमें प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के फर्दर इलियम और जेजुनम पार्ट में, और उनमें फिर वो आगे जाके फर्दर डाइजेस्ट होगा और क्या होगा? उसका ब्रेक डाउन होगा और फिर वो एब्जॉर्ब होके पूरी बॉडी में यूटिलाइजेशन उसका हो जाएगा. तो ड्यूडेनम में बेसिकली एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कंप्लीशन का पार्ट नहीं होता. ये काम होता है इलियम और जेजुनम में. यहाँ पर विलाय प्रेजेंट होते हैं जिनमें एब्जॉर्प्शन, जो बेसिकली हेल्प करते हैं सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए, बढ़ाने के लिए सरफेस एरिया को, ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके. तो ये इलियम और जेजुनम. लेकिन इनमें भी अगर हम डाइजेशन के कंप्लीशन की बात करें तो मेजर रोल जो प्ले करता है वो होता है हमारा इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का इलियम पार्ट. तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि डाइजेशन जो होता है प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स का, वो कहाँ कंप्लीट होता है? स्टमक में. ऑप्शन ए हमें दिया हुआ ये गलत है क्योंकि स्टमक में हमारा डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, शुरू होता है. ड्यूडेनम सिर्फ एक पाथवे, पैसेज प्रोवाइड कर रहा है फूड को ट्रांसफर कराने के लिए. इलियम हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है. ऑप्शन डी भी हमारा यहाँ पे नन ऑफ दीज भी नहीं है. यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलियम. The final answer is option C, ileum. Hope you understood it well. Best of luck.